नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सिवान में तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान हुआ फेल, खुद भी हारे और दूसरे उम्मीदवार को भी हराया। वो दूसरा उम्मीदवार हीना साहब है। देखिए, हीना साहब को भी तेजस्वी यादव ने हरा दिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तमाम बातें विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर है, वरिष्ठ पत्रकार है और बिहार की राजनीति को परखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही होगा सर, खुद भी हारे, उन्हें भी हराया, आखिर क्या हुआ सिवान में कि तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान भी फेल हो गया, खुद तो हारे ही, हीना साहब को भी हरा दिया। देखिए, निश्चित रूप से सिवान में जो इस बार का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ये जो हेना साहब के हारने की बात है वह, और अवध बिहारी चौधरी, हेना साहब तो निर्दलीय लड़ी, आरजेडी से वो उनको टिकट उहापोह की स्थिति बनी रही कि मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिला, और अंतोगत्वा वह टिकट से इन निर्दलीय ही लड़ी इस बार। और उनके सामने थे राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी चौधरी, जो 17 महीने के कार्यकाल में जो है सो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। और तो वो एम वाई समीकरण जो माना जाता है भी, दिखाई भी पड़ता है, वोट भी है, तो ऐसी परिस्थिति में एम वाई समीकरण ही दरक गया वहां। अच्छा, एम वाई समीकरण सिवान में दरक गया, बस हो गया। बिल्कुल। और वो इसलिए भी क्योंकि जो कैंडिडेट हेना साहब थी, मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, जो एक्स एमपी सिवान के कई वो जीतते रहे, एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, तो तमाम वो उनके बाद से जो उनकी लेगेसी थी उसको हेना साहब नहीं बरकरार, माने वो जिस तरह से आरजेडी उनको दरकिनार कर दिया, टिकट नहीं दिया, तो वो ऐसे में वो निर्दलीय चुनाव लड़ना ही इस बार वाजिब समझी, और इस बार वो निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ी भी, और मजबूती के साथ लड़ी। यह बात भी है क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी लड़ता है तो वह उसकी तरफ से समझिए कि जनता चुनाव लड़ती है। और हिना साहब के लिहाज से भी, हिना साहब भी जो लड़ थी, तो समझिए कि सिवान की जनता ही लड़ी। और कुछ ज्यादा से जो जेडीयू की प्रत्याशी वहां से जीती, विजय लक्ष्मी, देखिए वहां पर विजय लक्ष्मी महिला और महिला की ही से ही लड़ाई हुई। विजय लक्ष्मी भी जो जेडीयू की प्रत्याशी थी वह महिला थी, और हेना साहब भी महिला, इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई ही हुई। तो अवध बिहारी चौधरी तो तीसरे पायदान पर थे। अच्छा, आपको नहीं लगता सर कि सिवान में तेजस्वी यादव से बड़ी चूक हुई है, और जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा, सियासी गलियारों में तो चर्चा ये भी है कि यह दाव बिल्कुल भी सही नहीं रहा तेजस्वी यादव का, और मैसेज भी, लोगों में जो मैसेज है वो भी सही नहीं गया। इसे एक बार समझाया जाए। देखिए, निश्चित रूप से जो एक आम तौर पर देखिए 2 सीट की बात हम लोग, माने 2 या 3 सीट भी कह लीजिएगा, नवादा भी जोड़ लीजिए, जी बिल्कुल, पूर्णिया भी जोड़ लीजिए और ये जोड़ लीजिए, है सिवान। पूर्णिया में भी जिस तरीके से राजेश रंजन उस पप्पू यादव को साइड ट्रैक कर दिया गया, आरजेडी ने माने अपना पूरा ताकत झोंक दिया कि वो नहीं लड़े, और वो कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं बन सके, अंतोगत्वा वो निर्दलीय लड़े। जिस तरह से हेना साहब यहाँ लड़े निर्दलीय, वैसे वहां पर भी पप्पू यादव जीत के आए वहां से। इसी तरह से नवादा की हम चर्चा थोड़ा सा बता दें, नवादा में भी राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में विनोद यादव के लिए अगर यदि सीट वो रख लिया जाता, माने उनको दे दिया जाता, उनकी भाभी भी, माने राजबल्लभ यादव की पत्नी भी वहां से एमएलए हैं, और वो वहां पर साथ में देखिए, माने वो साथ में कभी भी आरजेडी की मीटिंग में वो नहीं रही। बिल्कुल, विभा देवी, वह जो सो राजबल्लभ यादव की पत्नी, तो वो जो है सो आरजेडी की एमएलए होते हुए भी वह जो है सो विनोद यादव, जो राजबल्लभ यादव के भाई थे, निर्दलीय लड़े थे, उनके साथ ही वह प्रचार प्रसार करती हुई रहती थी। बिल्कुल। तो ये, और अशोक यादव उनके भतीजा भी जो एमएलसी हैं लोकल बॉडी से, वहां से उस वह भी जो है सो उनके लिए, तो ऐसे परिस्थिति में वह सीट भी किसी तरह से, जो आज जो चर्चा हो रही है कि नवादा सीट भी आरजेडी ने लूज किया, तो वो वहां पर गड़बड़ी वहां पर हुई, जिस तरह से सिवान में गड़बड़ी हुई, जिस तरह से पूर्णिया में हुई। तो खैर पूर्णिया में पप्पू यादव निकाल लिए, लेकिन सिवान और नवादा की सीट को लेकर के चर्चा हुई। वही कहा जाता है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं जो सिवान
और नवादा में जिस तरीके से सीट को तेजस्वी यादव नहीं समझ पाए या उनके कोर वोटर मने के बीच यह मैसेज नहीं जा सका, और जिसका परिणाम हुआ कि आपको सिवान की सीट न अवध बिहारी चौधरी को मिली और न हेना साहब को ही मिलने दिया। अच्छा सर, यह भी एक गलत स्ट्रेटेजिकल मूव उनका हुआ। यह भी एक सवाल है कि राजद ने अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में सिवान में आगे किया और यही कारण है कि फायदा सीधा का सीधा विजयलक्ष्मी को हुआ। क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पर ऐसा हुआ है कि फायदा पहुंचा है अवध बिहारी चौधरी के चुनावी मैदान में उतरने से? क्योंकि ताल तो पहले ही हिना साहब ने ठोक दिया था कि वो निर्दलीय बेशक चुनावी मैदान में रहे। देखिए वही कह रहे हैं कि वहां पर अगर अवध बिहारी चौधरी वहां से चुनाव में अगर दोनों में से एक हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी अगर दीदी उम्मीदवार होते या होती, तो वह जो है सो आपको वहां से नजारा माजरा और फिजा वहां का दूसरा होता है। तो ये कहने की बात है, क्योंकि आप वोट का देखिए निकाल लीजिए, आप देखिए कि हेना साहब को कितना आया, जैसे सिवान में ही हम बात करें, जो कि अवध बिहारी चौधरी जो वो सिवान से ही विधायक हैं, जो वहां से उम्मीदवार थे आरजेडी के, तो वो देखिए सिवान में ही वह अवध बिहारी चौधरी बढ़त नहीं बना सके। बिल्कुल, और हिना साहब ने पछाड़ा। देखिए अवध बिहारी चौधरी की तुलना में अगर बात करें तो हिना साहब को सिवान में दुगना वोट मिला है अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी को अपने वहीं से एमएलए हैं, बिल्कुल, तो ऐसे में उनको 23,228 मत मिले। बिल्कुल, और वहीं पर चलिए निर्दलीय जो लड़ रहे थे हिना साहब, उनको 61,347 बिल्कुल वोट मिला। दुगना का फर्क है, दुगना का फर्क है। और वहां पर जो विजय लक्ष्मी थी, जो जेडीयू की कैंडिडेट थी, उनको 70,895 मत मिला। यह सिवान की हम बात कर रहे हैं, जो अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे और वहां से इस बार सिवान लोकसभा क्षेत्र से राजद के अधिकृत उम्मीदवार थे, उनकी बात कर रहे हैं। और हिना साहब निर्दलीय लड़ रहे थे। सर जीरादाई में क्या हुआ? वहां से तो सीपीआई-एमएल के विधायक हैं, अमरजीत कुशवाहा वहां से विधायक हैं, यह भी विधानसभा सीट महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पाले में था, वहां का आंकड़ा क्या है सर? अब देखिए अमरजीत कुशवाहा जो जीरादेई की बात कर रहे हैं, वहां पर भी देखिए क्या, वहां पर भी आप जो सो अवध बिहारी चौधरी वहां पर भी पीछे रहे, वहां भी पीछे रह गए। 36,705 वोट है अवध बिहारी चौधरी को। अच्छा, हेना साहब को 40,845 वोट है, यानी यहाँ भी पछाड़ दिया, पछाड़ दिया। और यहाँ पर विजय लक्ष्मी जो जेडीयू की प्रत्याशी हैं, वहां 55,535 वोट है वहां। बिल्कुल, ये इसी गणित को समझना पड़ेगा। आपके पास में सिवान लोकसभा में जो 6 लोकसभा है, 6 विधानसभा है, उसमें 5 जो विधानसभा है वह आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन 5 विधानसभा, बिल्कुल 6 में 5 इंडिया ब्लॉक, फिर भी हार गए। और एक सीट खाली भारतीय जनता पार्टी के पास में है, दरौंदा की सीट, जहां पर करणजीत सिंह यहाँ से है वहां पर। अब देखिए आपको बता रहे हैं, अब देखिए सिवान अवध बिहारी चौधरी आरजेडी की सीट है, सीपीआई-एमएल की सीट अमरजीत कुशवाहा जीरादेई, उसके बाद सीपीआई-एमएल सत्यदेव राम, ये दरौंदा सुरक्षित है, दरौली सुरक्षित है। आरजेडी की सीट है आपको हरिशंकर यादव है रघुनाथपुर, यह जो है सो सीट है। अब आरजेडी की सीट है बच्चा पांडे बरहड़िया, ये है। एक भाजपा की एकमात्र सीट है, वह है करणजीत सिंह की है, दरौंदा की सीट, बस। तो ऐसे में समझिए, और सब जगह से एक भी विधानसभा से अवध बिहारी चौधरी ने लीड नहीं लिया। सर ये आंकड़े देखने के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी यादव का मास्टर प्लान तो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ। हिना साहब अवध बिहारी चौधरी को पछाड़ते दिखाई दिए, और अगर वोटों का आंकड़ा देखते हैं तो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हिना साहब रेस में आगे निकली है। मुझे लगता है कि एक विधानसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो दरौली की जो सुरक्षित सीट है वहां से हिना साहब थोड़ा पिछड़ी, मगर हर एक जगह अवध बिहारी चौधरी को पछाड़ा। वो ये बता रहे हैं कि जो 6 विधानसभा में एकमात्र दरौली में ही जो है सो आपको अवध बिहारी चौधरी आगे निकल सके हिना साहब से। क्योंकि वहां पर जो है सो दरौली में जो है सो 32,116 मत मिले हैं आपको हिना साहब को, और अवध बिहारी को 53,135 वोट मिला। बाकी सारे जगह सारे 6 विधानसभा से हिना साहब बढ़त बनाई। अच्छा एक अहम सवाल सर,
यह सवाल इसलिए है कि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, अगर सिवान लोकसभा सीट पर राजद अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे नहीं करती, तो बाकी की 39 सीटों पर इसका क्या असर पड़ता और कितना फायदेमंद साबित हो सकता था बिना उम्मीदवार दिए हुए तेजस्वी यादव, इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन ब्लॉक? देखिए, ये बताइए। अगर यदि वहां से आरजेडी वहां से उम्मीदवार नहीं देती तो इसका इम्पैक्ट आपको कई सीट पर अगल बगल आपको दिखाई पड़ता। बिल्कुल। इस एकदम देखिए, ये इस चीज को मान के चलिए, यह चीज होता है क्योंकि जो अल्पसंख्यक समाज में एक मैसेज जाता है, बिल्कुल, ये अल्पसंख्यकों की नाराजगी भी दिखाई पड़ी। जिस तरह से अवध बिहारी चौधरी को वहां से आरजेडी ने बना दिया और ये अहम की लड़ाई बन गई हेना साहब और अवध बिहारी चौधरी में, यह मैसेज ठीक नहीं गया। कहीं ना कहीं अवध बिहारी चौधरी अगर यदि वहां से नहीं, तो हम तो बताए कि सारे एक सीट पर छोड़ करके सब सीट पर हेना साहब से वो पीछे रहे। अवध बिहारी नाराजगी का असर आंकड़ों पर भी दिख रहा है, सामने दिखाई पड़ा। अपने विधानसभा क्षेत्र में अवध बिहारी चौधरी जो अपने विधानसभा क्षेत्र माने सिवान में, सिवान शहर में, वहां भी वह आधा माने जो हेना साहब को 61,300 माने 47 वोट मिला और अवध बिहारी चौधरी को 23,228 मत। तो ये बताता है कि आप कहां पर हैं, आपकी क्या पॉपुलैरिटी है और कहां से यह नहीं की। यही अगर तेजस्वी यादव से चूक हो गई, निश्चित रूप से सिवान सीट के पर वो चूक हुई है, स्ट्रेटेजिकल मूव गलत हुआ है और यही मूव जो है सो उनके लिए अन्य सीट पर भी आपको इफेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, 2025 का चुनाव भी है सर, ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे? आपको लग रहा है एक नया प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा? बेशक गलती नहीं कर सकते हैं, चूक कर सकते हैं, इसे चूक ही माना जाए, उस चूक को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, यही पॉलिटिकली क्या होता है, पॉलिटिकली आप स्ट्रेटेजिकल मूव आपका सही समय पर सही आप निर्णय नहीं लेते हैं, वही चूक हो जाता है। बिल्कुल, वही चूक आपको कहीं ना कहीं आपको डैमेज करता है। तो वह पार्टी के लिए भी, आपके लिए भी सब कुछ डैमेजिंग होता है, वह ठीक नहीं है। यही बात हम कहना चाह रहे हैं और ये निश्चित रूप से तेजस्वी को 2025 को लेकर के इसको कैसे यह डैमेज कंट्रोल करेंगे, यह देखने वाली बात है, क्योंकि वो उस इलाके में अंडर करंट है ये बात। बिल्कुल। और यही सिवान ही नहीं, सिवान के अगल बगल जिलों में भी है। तो इसको एक बड़ी चुनौती निश्चित रूप से है तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष। क्या सिवान सीट को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के इसका असर इस सीट पर, खास तौर पर हम बात करें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, क्या 25 बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा सर असर, जैसा आप बता रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से वहां पर आपको इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा और खास करके सिवान लोकसभा में जो 6 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, इसमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा और इसके अलावा आपको छपरा में भी, इधर भी आपको महाराजगंज, इस सब के इलाके में आपको जो विधानसभा की सीट है वहां पर इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, सिवान लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बना रहा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, मगर तेजस्वी यादव की एक चूक, जिसके कारण राजद के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी तो हारे ही हारे, हिना साहब भी हार गई। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।